अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं पूजितं च तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं आज गुरु गीता के इस पवित्र श्लोक से, जिसमें गुरु के महात्म्य को बताने का प्रयास किया गया है। अभी हमारे समाज में एक ऐसी अवधारणा भी बन गई है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं और हम सब कुछ स्वतः स्वयं के द्वारा सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस अवधारणा को अगर हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें और हम आपसे पूछें कि क्या आपको गुजराती भाषा आती है, तो जवाब होगा हाँ आती है। हिंदी आती है, हाँ आती है। क्या आपको तेलुगु भाषा आती है? नहीं आती। सवाल ये नहीं है कि तेलुगु भाषा आती है या नहीं आती है, सवाल ये है कि अगर आपको गुजराती आती है तो तेलुगु क्यों नहीं आती? और उसका जवाब है कि हमें गुजराती किसी ने सिखा दिया और तेलुगु किसी ने नहीं सिखाया। यदि हमारा दिमाग स्वतः काम करता होता तो हमें तेलुगु भी आती होती, चाइनीज भी आती होती, तमिल भी आती होती, पर तमिल हमें नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, हिंदी आती है। और हिंदी इसलिए आती है क्योंकि किसी ने हमें हिंदी सिखाया है। और गुरु शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो अक्षरों से मिलकर के बना है, गु और रू। गु का मतलब है, रा जो है वो तेज का प्रतीक है और गु अंधकार का प्रतीक है, हमारे अंदर कमियों का प्रतीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं कि एक आध्यात्मिक गुरु ही हमारी प्रगति कर सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तेज के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे अंधकार को, हमारे अंदर व्याप्त मैल को भस्म कर देता है, उसे हम गुरु कहते हैं। और इस तरीके से मानव जीवन में 5 गुरु होते हैं। पहला गुरु वो जिसने हमें बोलना सिखाया, उसके बिना तो हम आ भी नहीं कह सकते थे, माँ भी नहीं कह सकते थे। मनुष्य जीवन में कुछ चीज़ें जिन्हें हम जैविक आधार कहें कि आप जन्म लिए हैं तो आपकी ऊंचाई बढ़ेगी ही, आपके शरीर में परिवर्तन आएंगे ही, इनको छोड़ करके कोई भी कार्य आप स्वयं नहीं कर सकते। कार्य करने का अहंकार कर सकते हैं, अहंकार तो मनुष्य में कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन कार्य नहीं कर सकते। और फिर यदि आपको
कुछ भी करना है। मैं ये कुर्ता पहने हुए हूँ, मुझे कई बार अहंकार हो जाता है, ये कुर्ता मेरा है, मैंने इसे अपनी क्षमता से बनवाया है। पर ये सच नहीं है। इस कुर्ता को बनाने में और मेरे पास पहुंचने में और मेरे पहनने तक में कितने लोगों ने कार्य किया है, अगर आप ये समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जब मैंने इस कपड़े को खरीदा तो भी पहनने लायक नहीं था, इसको एक दर्जी को दिया, उसने इसको इस आकार में प्रस्तुत किया और मेरे खरीदने के पहले किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने इस कपड़े को बनाया था। कुछ 100-150 मजदूर लगे होंगे, तब जाकर के एक कपड़ा बना होगा और उसमें से ये एक था। और वो भी वहीं समाप्त नहीं होता है। उन लोगों ने कहीं से धागा खरीदा होगा, धागा वालों ने कहीं से सूत खरीदा होगा, जिसने सूत पैदा किया, जिसने कॉटन पैदा किया। हमारे गुजरात के आसपास यहाँ बहुत कॉटन पैदा होता है। उन कॉटन के किसानों ने किसी से फर्टिलाइजर खरीदा होगा, किसी के ट्यूबवेल से जल लिया होगा। तो मेरा ये अहम कि अगर मैं नहीं होता तो ये कुर्ता नहीं होता, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब मानव जीवन की सफलता क्या है? सफलता ये नहीं कि हमें भौतिक सुख प्राप्त हो गया, भौतिक सुख भी आवश्यक है, पर सफलता मानव जीवन की सबसे बड़ी ये है कि जब मैं हम में परिवर्तित हो जाए। इस कुर्ता के निर्माण में मैंने कोई योगदान नहीं किया है, हमने योगदान किया है। अब आइए समझते हैं मनुष्य के जीवन को। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म कब लेते हैं? जन्म वो है जब मैं पहली सांस अपने शरीर के अंदर लेता हूं। शरीर जन्म के पहले भी था, पर मेरा जीवन उस पहली सांस से प्रारंभ होता है। शरीर पहले था और अंतिम सांस पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद भी शरीर रहता है, जीवन नहीं रहता। और जैसे ही माता पिता के द्वारा निर्मित शरीर में प्राण प्रवेश करते हैं, उस प्राण को हम आत्मा कहते हैं। उस प्राण तत्व के प्रवेश होते ही हमारा दिमाग विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। और पूरे जीवन में केवल 3 ही चीजें आवश्यक हैं, जरूरी हैं, और उनको हम कहते हैं शरीर, आत्मा और मस्तिष्क। यदि ये 3 चीजें विकसित हैं तो आपका जीवन पूर्ण रूप से विकसित है। अब इसे विकसित कौन करे? मानव का दिमाग ऐसा है कि उसमें कुछ भी खुद से करने की क्षमता है ही नहीं। दिमाग का जो आज मशीनीकरण हुआ है और जिसे हम गणक या कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर क्या है? मनुष्य का दिमाग है। उसमें जो आप इनपुट डालेंगे उसी को एनालाइज करके आपके प्रश्नों का उत्तर वो दे सकता है। दिमाग भी यही है।
जो दिमाग में आप इनपुट डालेंगे उसके हिसाब से ही वो आपको आउटपुट देगा। और इसीलिए हमारा जीवन प्रशिक्षण पर आधारित है। प्रशिक्षण पर आधारित है। जिसको जिस प्रकार की ट्रेनिंग आपने दे दी, सोल्जर बना दिया, सोल्जर हो गया। इंजीनियर बना दिया, इंजीनियर हो गया। जिस प्रकार का प्रशिक्षण आपने मनुष्यों को दे दिया, उसी प्रकार का उनका मस्तिष्क कार्य करने लग जाता है। ये प्रशिक्षण कौन देता है? यह प्रशिक्षण हमारे अंदर के मैल को धोते हुए, तमसो मां ज्योतिर्गमय की क्रिया को संपन्न करते हुए गुरु देता है। और गुरु, जैसा मैंने कहा, 5 होते हैं, एक नहीं, 5 प्रकार के गुरु मनुष्य के जीवन में होते हैं। पहला कौन है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुरु मनुष्य के जीवन में उसकी माता होती है। माता भी प्रकार की होती है। जिसने जन्म दिया वो जन्मदायिनी माता है। पर वेदों में जब माता का शब्द आया तो इस तरीके से आया, जिसने भी, माता जो है पोषिका है, जिसने भी हमें पोषण दिया वो सब हमारी माताएं हैं। पोषण किसने किसने दिया? माता ने जन्म दिया और पोषण भी दिया, अपने शरीर का दुग्ध प्रदान करके पोषण दिया। उसके बाद किसने पोषण दिया? गौ माता ने पोषण दिया। इसलिए हम गाय को भी माता कहते हैं। हमारी समझ में नहीं आता होगा कि हम माता क्यों कहते हैं, लेकिन माता का वैदिक अर्थ है पोषिका। फिर धरती में से अंकुरित होकर के अन्न निकलता है, फल निकलता है। उस अन्न और फल को ग्रहण करके हम पोषित होते हैं। इसलिए धरती को हम क्या कहते हैं? माता। तो हमारी पहली गुरु, सबसे पहले जिसने हमारे शरीर में व्याप्त, हमारे मन में व्याप्त मैल को धोया है, जिसने अपनी ऊर्जा के द्वारा हमारा रक्षण किया है, वो प्रथम गुरु हमारी माता है। द्वितीय गुरु जो है वो पिता है। क्यों? क्योंकि पिता भी पोषक है। दिन रात मेहनत करके उसने 10 रुपए कमा करके, 10 में से अगर उसका खर्च 5 का रहा होगा तो बेचारे ने 2 ही खर्च करके हमारे शरीर को पोषण प्रदान किया है। और जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त था, कम था कि ज्यादा था, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी उनके पास था वो उंगली पकड़ करके हमको उन्होंने चलना सिखाया है। चलना भी सीखना एक ज्ञान है। एक महिला एक दिन गिर पड़ी। मैंने कहा, बहन तुम चलना सीख लो। बड़ी नाराज हुई मेरे ऊपर। बोलती हैं, अरे चलना भी कोई सीखता है? चलना तो लोग माँ के पेट से सीख के आते हैं।
मैं हंसा मुस्कुराया, ये सच नहीं है। बोला चलना सीखने के लिए कोई स्कूल है क्या? मैंने बोला स्कूल? आप क्या बात करते हैं? आप देखिए मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, क्या सिखाते हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट, चलना ही तो है। तेज चल, दौड़ कर चल, धीरे चल, ठीक है। और 6 महीने का प्रशिक्षण होता है। एक सैनिक को केवल चलना सिखाया जाता है 6 महीने तक, दौड़कर चल, ठीक है। तो चलने का प्रशिक्षण है, और उस चलने के प्रशिक्षण को पूर्ण मन लगा करके हमारे पिता हमें प्रदान करते हैं, इसलिए वो भी गुरु हुए। तीसरे गुरु कौन है? तीसरे गुरु हैं हमारा पड़ोस, हमारी सराउंडिंग। कैसे? बोला मुझे झाड़ू लगाना आता है, मुझे तो किसी ने सिखाया नहीं। मैं पोछा लगा सकता हूं लेकिन मुझे किसी ने सिखाया नहीं। गलत। हमारे यहाँ जो बहन काम करने आती थी, तो जब वो पोछा लगाती थी तो हम देखते रहते थे। और मैंने तो खैर पोछा लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन अगर आप देखें नहीं कभी किसी को पोछा लगाते हुए, तो विश्वास करिए आप कभी पोछा नहीं लगा सकते। कह सकते हैं कि हाँ बहुत आसान, इसमें क्या ऐसे ऐसे करना है, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करना, उसमें भी आर्ट विद्यमान रहता है। आम तोड़ना सीख लिया हमने, किसी को देखा डंडे से आम तोड़ रहा था, उसके पीछे मैंने भी एक पत्थर मारा, एक आम नीचे गिराया। किससे सीखा? अपनी सराउंडिंग से। तो तीसरा गुरु जो है वो हमारा आसपास का जो वातावरण है, वो हमारा गुरु है। चौथा गुरु कौन है? अध्यापक। उपाध्याय, आचार्य, अध्यापक, ये सब गुरु हैं। और ये चौथे गुरु हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। आचार्य, पुराने जमाने में वैदिक काल में आचार्य यज्ञोपवीत करा करके अपने साथ ही ले जाते थे, हमारी रक्षा भी करते थे और हमें पढ़ाते भी थे। कुछ लेते भी नहीं थे, गुरु दक्षिणा तो बाद में दी जाती थी, ठीक है। ये लकड़ी वकड़ी उठा करके बीन के हम ले आते थे उनके लिए, और वो भोजन बना के वो हमें भोजन भी कराते थे। आज भी स्कूल टीचर जो हैं, उन आचार्यों का नाम आज स्कूल टीचर हो गया है। स्कूल टीचर हमारे चौथे गुरु हैं, और वो भी हमारे इस मन मस्तिष्क में हजारों चीजें, हजारों सूचनाएं वो बताते हैं कि भाई राणा सांगा कब पैदा हुआ था, कब मरा, और ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन। न्यूटन के 3 नियम कौन कौन से हैं, इन सब सूचनाओं को हमारे अध्यापक गण हमारे अंदर डालते हैं, हमारी कमियों को दूर करते हैं और हमें ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से भर देते हैं। इसलिए वो हमारे गुरु हुए। 5वां गुरु है आध्यात्मिक गुरु, जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हम
शून्य अवस्था को प्राप्त कर सके। लोग ऐसा समझते हैं, तो कैसे सिखाता है गुरु? बोलता है भाई ऐसा करिए, ध्यान किया करिए। और मैं काफी दिनों से थोड़ा थोड़ा ध्यान करता रहता हूं। अभी 5-7 दिन पहले एक आदमी मेरे पास आए, बड़े विद्वान, और बोले गुरुजी आपको जब भी देखता हूं आप चुपचाप बैठे रहते, ध्यान करते रहते, क्या मिला आपको? मैंने सोचा क्या मिला, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्या प्राप्त किया? मैं मुस्कुराया। फिर उन्होंने पूछा क्या प्राप्त किया मुझे बताइए। तो मैंने बोला नथिंग। तो फिर क्यों करते हो? तो मैंने बोला मैं ध्यान कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करता हूं। तो फिर क्या क्यों करते हो? कुछ प्राप्त हुआ? मैंने नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? मैंने बोला प्राप्त तो भैया नहीं हुआ, पर बहुत कुछ खो गया, चला गया बहुत कुछ। अब कहे भाई ध्यान तो मैं कभी नहीं करूंगा, इसमें प्राप्त होता नहीं और सब चला जाता है। फिर उन्होंने बड़ी इच्छा से पूछा अच्छा गुरुजी क्या क्या चला गया आपका, धन संपत्ति दौलत? मैंने बोला नहीं, वो थी ही नहीं यार, जाती कैसे। पर कुछ गया, और जो गया वो सुनिए, मेरा अहम चला गया, मेरा क्रोध चला गया, मेरा भय चला गया, मेरे अंदर से जो घृणा विद्यमान थी वो चली गई। तो बाकी के 4 गुरु, माता पिता, पड़ोस और स्कूल के अध्यापक हमें कुछ देते हैं, और ये आध्यात्मिक गुरु तो कुछ ऐसी बात सिखाता है कि कुछ प्राप्त नहीं होता, और जो हमारे पास होता है क्रोध, हमारे पास होता है डर, भय, घृणा, इन सब चीजों से हमें मुक्त कर देता है, हमें हमसे ले लेता है। तो ये जो है, जो आध्यात्मिक गुरु है, इससे प्राप्त करने की तो आशा मत रखना। प्राप्त करने की आशा तो माता पिता, पड़ोस और स्कूल के अध्यापक से रख सकते हैं। और जब अहम चला गया तो क्या होता है? तो मनुष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अहम ही ऐसी चीज है जो हमें आई को वी बनने से, जो हमें मैं को हम बनने से रोकता है। तो यह प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि छोड़ने की क्रिया है। और प्राप्ति क्या होती है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। When I was present, God was not there. Now God is there, but I am not there. जब आप अपने अहम का पूर्ण रूप से परित्याग कर लेते हैं तो आपका संबंध परम आत्मा से जुड़ जाता है। और जब परम आत्मा से जुड़ गया तो फिर प्रश्न यही उठता है, प्रश्न तो हमेशा यही रहता है क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध ने कहा, बुद्ध को पूछा
भाई 13 बरस तक लगे रहे, क्या प्राप्त हुआ? तो उन्होंने कहा ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञान कैसा होता है मुझे भी बताओ, दिखाओ, समझाओ। अब ये समझने समझाने की चीज तो है नहीं। तो उन्होंने पूछा तुमने कभी गुड़ खाया है? तो मैं गुड़ क्यों खाऊंगी, मैं तो राजमहल में पैदा हुई, राजमहल में ब्याही गई और राजमहल में ही रही, हमेशा 56 भोग खाए, गुड़ कभी नहीं खाया। तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप गुड़ का स्वाद बताइए मुझे। गुड़ मीठा होता है, पेड़े जैसा होता है? नहीं होता। लड्डू जैसा होता है? बर्फी जैसा होता है? चीनी जैसा होता है? नहीं। गुड़ तो सिर्फ गुड़ जैसा ही होता है, और उसको समझने के लिए गुड़ को खाना ही पड़ता है। फिर तुमने भी गुड़ खाया और मैंने भी गुड़ खाया है, और दोपहर में लंच के समय आप बोले गुरुजी गुड़ लोगे थोड़ा, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा भाई गुड़ खाने से कौन सा स्वाद मुझे मिलने वाला है। पर जब तक आपने गुड़ का स्वाद नहीं चखा, तब तक आप गुड़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, व्याख्यात नहीं कर सकते। और इसीलिए कहा गया है कि शब्दों की अपनी सीमा होती है। शब्द हमारे हृदय में पनपते हुए उस ज्ञान को, उस जुड़ाव को समझाने में विफल होते हैं। इसीलिए जब आप ध्यान की प्रक्रिया को करते हुए, जो आपके 5वें गुरु ने आपको सिखाया है, और ये सबको नहीं मिलते, बाकी के गुरु तो हम सबको मिल जाते हैं, ये 5वें गुरु सबको नहीं प्राप्त होते हैं। और जिसे प्राप्त हो गए उसको वो ध्यान की प्रक्रिया, अध्यात्म की प्रक्रिया, उसके सूक्ष्म मर्म को सिखाते हैं। ये सिखाने की क्रिया कैसी होती है? कोई जरूरी नहीं कि सिखाने की क्रिया शब्दों के माध्यम से हो, अधिकतर शब्दों के माध्यम से नहीं होती। और गुरु जी कहते हैं ध्यान में बैठ जाइए, मैं आपको कुछ ऐसे अनुभव प्रदान करवाना चाहता हूं जो अनुभव आपने पहले प्राप्त नहीं किए। और असली ज्ञान कौन सा है? पुस्तकों में पढ़ा ज्ञान ज्ञान नहीं है, दूसरों को सिखाया हुआ ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान वो है जो हमने समझा है, अपने अंतरात्मा में उतारा है और उसको अपने अनुभवों की कसौटी पर कसा है। इसीलिए कबीर कहते हैं, वो कहते पोथिन की लेखी, वो कहते पोथिन की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तो ट्रू नॉलेज, जो वास्तविक ज्ञान है, वो ऐसी कोई भी वस्तु जिसको आपने पूर्ण रूप से समझा, परखा और अपने जीवन में उतारा, उसी को वास्तविक ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। अनुभव की भी परिभाषा अलग है।
क्या है? अनुभव साल नहीं गिनता कि 50 साल हमने कार्य किया तो 50 साल का अनुभव हमें प्राप्त है, लेकिन क्या गिनता है? कितनी बार आप कठिन परिस्थितियों में से गुजरे और अपने विवेक द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उस परिस्थिति में से स्वयं निकले और दूसरों को भी निकाल लाए। उसे अनुभव कहते हैं। और यह अनुभव अगर हमें प्राप्त हो गया तो हमें ज्ञान की प्राप्ति समझना चाहिए, अदरवाइज ज्ञान की प्राप्ति नहीं समझना चाहिए। तो मैं इस समाप्ति की ओर फिर से ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी इस अहम में जी रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो एक सुई भी अकेले नहीं बना सकते। वो किसी प्रकार का ज्ञान अकेले प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो ज्ञान की कसौटी है, जो गुरुत्व का वास्तविक ज्ञान है, वो मैं से हम बनने की क्रिया है। जिस दिन हम मैं से हम बन गए, उस दिन संपूर्ण जगत अपना ही है। और इस बारे में जब कुंडलिनी जागरण की क्रिया होती है और सारी मिट्टी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व के बाद जो तत्व आता है उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान तत्व के बाद जो तत्व आता है उसे शून्य तत्व कहते हैं। और तत्वों की विशेषता यह है, वो गुरु ही समझा सकता है। जो जितना स्थूल है, जो जितना बड़ा है, उसका महत्व उतना कम है। मिट्टी से जल का महत्व ज्यादा है, जल से अग्नि का, अग्नि से वायु का, वायु से आकाश का, आकाश से ज्ञान का और ज्ञान से शून्य का महत्व ज्यादा है। और यदि आप देखें, अपने जीवन में उतारना चाहें, मिट्टी तत्व के बगैर आप 1 दिन रह सकते, 10 दिन भी रह सकते, बिना भोजन किए आप 10 दिन रह सकते हैं। अगर 10 दिन रह सकते हैं तो बिना जल के 1 ही दिन रह सकते हैं। अगर बिना जल के 1 ही दिन रह सकते हैं तो अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 0 कर दिया जाए तो आप कुछ मिनट ही रह सकते हैं। सांस रोक दी जाए वायु तत्व तो और भी कम देर रह सकते हैं। यदि आपके स्पेस को, आकाश तत्व को 0 कर दिया जाए तो आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। और ज्ञान और शून्य के बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। जैसे जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे, शक्ति बढ़ती जाती है। अणु में कम शक्ति, परमाणु में उससे ज़्यादा, न्यूक्लियस में उससे ज़्यादा। तो जैसा जितना आप सूक्ष्मता की ओर जाएंगे उतना उसका महत्व और उसका ज्ञान और उसका अस्तित्व बढ़ता जाएगा। और अंत में मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो लोग इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, जो भविष्य में इसे सुनेंगे, वो अपने जीवन में अपने 5 गुरुओं का आदर करते हुए इस ज्ञान को, कम से कम इस ज्ञान को प्राप्त करें कि आनंदमय में नहीं, हम में है। और जो अहम रूपी मैं या मैं रूपी अहम
हमारे पास है, हम उसका परित्याग कर ज्ञान प्राप्त करके समस्त मनुष्यों में स्वयं को और ईश्वर को देखें। और इसीलिए तो हमारी सभ्यता ने एक वाक्य दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद, आभार।